यू आर मोस्ट वेलकम गाइज। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए पर्सनल प्रोनाउन टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले प्रोनाउन पे वीडियो बना चुका हूं जिसमें डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अच्छी तरह से समझाया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखेंगे। आज मैं पर्सनल प्रोनाउन टॉपिक पर समझाने जा रहा हूं। इसे धैर्य और ध्यान से समझने की प्रयास करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इनमें तीनों पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जिसमें तीनों पर्सन आ जाए वही पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। तो आए बोर्ड पे मैं टेबल के थ्रू समझाने जा रहा हूं। एक मैं टेबल दिया हूं, यहां ध्यान से देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन जिसको हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, यहां दिया गया है पर्सन। ये पर्सन का है और ये है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर में नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है। ये नॉमिनेटिव केस का है और ये ऑब्जेक्टिव केस का है। इसी तरह ये प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर में भी नॉमिनेटिव केस का ये दिया गया है साइड, और ये ऑब्जेक्टिव केस में भी ये इस साइड दिया गया है। अब हम लोग एक एक करके अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, बोलने वाला, जो वक्ता होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जिसमें नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस कहां होता है? वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस का प्लेस होता है जहां सब्जेक्ट होता है, तो वहां हम आई का यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में मी का यूज करते हैं। जो वर्ब के बाद जो प्लेस होता है वो ऑब्जेक्ट का प्लेस होता है, तो वहां ऑब्जेक्टिव केस आता है। आई का मतलब मैं भी होता है, मेरे भी होता है, मुझे भी होता है। ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है जो वहां पर कैसे उसका हिंदी मीनिंग आएगा। इस तरह मी का भी मैं भी होता है, मेरे भी होता है, मुझे भी होता है। इसे भी सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से ये प्लूरल नंबर में ये फर्स्ट पर्सन ही है। प्लूरल नंबर में नॉमिनेटिव केस में वी आता है जिसका हिंदी होता है हम लोग, और इसका ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाता है। इसका भी हिंदी होता है हमें और हम लोगों को। इसी तरह से सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, जिसको हम लिसनर कहते हैं या ऑडियंस भी कह सकते हैं। जो सुनने वाला होता है वो सेकेंड पर्सन होता है, खासकर जिससे हम बातें करते हैं। तो सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में नॉमिनेटिव केस में भी यू आता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू आता है। तो यू का तुम, तुम्हारे या आप, आपके, ये दोनों हिंदी में तुम और आप दो वर्ड अलग अलग होते हैं। छोटे को तुम, बड़ों को आप कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में दोनों का एक ही वर्ड आता है यू। ये ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है, तुम्हें और आपको। इसी तरह से प्लूरल नंबर में भी नॉमिनेटिव केस में यू ही आता है, तुम लोग, आप लोग, और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू का यू ही होता है, तुम लोगों के या आप लोगों के। अब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष यानी अदर पर्सन के लिए आता है। ना वो बोलने वाला होता है, ना वो सुनने वाला होता है। किसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऐसे लोगों को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। जिसमें ये सिंगुलर में नॉमिनेटिव केस में ही, सी और इट आया है। यहां कुछ सी और इट आया है, और ये ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, और इट का इट ही रहता है। मीनिंग वही होता है। ही का वह उसके बॉय के लिए आता है, और सी वह उसके गर्ल के लिए आता है, और इसी का इट आता है यह इसके थिंग के लिए। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाता है, और इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। ये चला गया सिंगुलर नंबर में। अब प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर में ही, सी, इट, इन तीनों का प्लूरल दे होता है। इसका हिंदी होता है वे लोग। और
ऑब्जेक्टिव केस में दे का देम हो जाता है, उन्हें, उन लोगों को, जो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए आता है। तो मैं समझता हूं ये टेबल पर्सनल प्रोनाउन का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसे समझना है एक बार अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं अब पोजीशन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन मैं देने जा रहा हूं। नॉमिनेटिव केस का कहां यूज होगा और ऑब्जेक्टिव केस का सेंटेंस में कहां कहां यूज होगा, ये भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये जान जाएंगे, बहुत से स्टूडेंट है समझते हैं सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पर ही नॉमिनेटिव केस का यूज होता है, लेकिन नहीं, नॉमिनेटिव केस का कहां कहां प्लेस है वो सेंटेंस के थ्रू मैं अभी समझाने जा रहा हूं। तो देखें, तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को शॉर्ट में NC कर देते हैं, NC। इसे N फॉर नॉमिनेटिव, C फॉर केस, नॉमिनेटिव केस। रूल नंबर फर्स्ट में देखें, जो वर्ब से पहले प्रयुक्त होता है, जैसे रूल नंबर फर्स्ट में नॉमिनेटिव केस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर दिया गया है। इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की प्रयास करेंगे। जैसे आई टीच इंग्लिश, तो यहां ये नॉमिनेटिव केस में आ गया, आई टीच इंग्लिश। इसका हिंदी नहीं देंगे लेकिन हिंदी बोल देंगे, इससे आप समझ जाएंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब यहां पर वन सब्जेक्ट में वन एक प्रोनाउन आया है, पर्सनल प्रोनाउन। कभी कभी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आता है। तो इस सिचुएशन में हम सबसे पहले सेकेंड पर्सन में क्या आता है, जैसे यू। फिर इसके बाद आएगा थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही। फिर एंड फर्स्ट पर्सन, आई। अब यू, ही एंड आई। अब यहां ये तीनों पर्सन एक साथ आया वर्ब से पहले सब्जेक्ट में। तो यहां यू, ही एंड आई, इसको हम प्लूरल मानेंगे और प्लूरल के अकॉर्डिंग यहां पर हम आर लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं। तो जैसे आर, यू, ही एंड आई आर गुड स्टूडेंट्स। यहां आप अपने मन से जो भी सेंटेंस देना चाहे दे सकते हैं। अब देखिए यहां पे 231, इसको याद करेंगे, 231 ये नंबर। अब हम सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव केस में टू प्रोनाउन यहां पर आ सकता है। तो जब टू प्रोनाउन आएगा तो हम कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हमें यू को नहीं लेना है, तो हम कैसे लेंगे, 3 और 1 का। यहां 3 में क्या आएगा, ही। फिर एंड
आई, ये 1 नंबर आ गया यानी 31। तो ही एंड आई। अब यहां पे आर रीडिंग in the same class, in the same class। अब मान लेते हैं कि हमें ही नहीं देना है, तो इस सिचुएशन में 2 हमें देना है, तो फिर क्या लाएंगे, पहले सेकंड लाएंगे यू, फिर एंड आई, नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। फिर यहां पर जैसे वर प्लेयर या प्लेयर्स, तो तुम और मैं प्लेयर थे ऑफ, यहां पर और दे दें ऑफ क्रिकेट टीम के प्लेयर थे। अब मान लेते हैं जैसे हमें ये फर्स्ट पर्सन नहीं देना है, तो हम क्या देंगे, 2 और 3, यू एंड ही। इसमें भी नो या स्पीक हिंदी लैंग्वेज, तो तुम और वह हिंदी लैंग्वेज बोलते हो। अब यहां देखें, पहले सिंगल आया सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, इसमें 3 आ गया, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, सॉरी सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। इसमें 2 आया तो पहले 3 पर्सन थर्ड पर्सन आएगा, अपना आएगा फर्स्ट, अपना लास्ट में आता है, ध्यान रखेंगे फर्स्ट पर्सन लास्ट में आता है। इसमें भी सेकेंड पर्सन आया, लास्ट में फर्स्ट पर्सन आया। जब फर्स्ट पर्सन नहीं होगा तो पहले सेकेंड पर्सन, लास्ट में थर्ड पर्सन। कभी कभी प्लूरल में जब हमें सिर्फ ओनली प्लूरल लेना होता है, इसमें क्या है, यू और ही सिंगुलर है, यू एंड आई भी सिंगुलर है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ही एंड आई ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, इसमें भी सिंगुलर है। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, लेकिन जो पर्सनल जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है। अब हमें प्लूरल लेना है, तो प्लूरल में हम कैसे लेंगे, पहले फर्स्ट पर्सन लेंगे वी, फिर लेंगे सेकेंड पर्सन यू, फिर लेंगे थर्ड पर्सन दे, फिर आर लिविंग इन दिल्ली। अब यहां वी यू यानी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन सीरियल नंबर से ही आया, तो मैं समझता हूं ये जो फर्स्ट रूल दिया गया है, नॉमिनेटिव केस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ये आप समझ गए होंगे। ये यहां पर कहां पर यूज किया गया है, सब्जेक्ट में। अब रूल नंबर 2 पर चलें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन समझना है अच्छी तरह से। अगर इंग्लिश आपको सीखना है वाकई में, तो धैर्य रख करके एक एक पॉइंट को सीखना होगा, और कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके ही आपको आएगा। तो हम नंबर 2 में चलते हैं।
नंबर 2 में है इट प्लस इज, वाज या विल भी आ सकता है, प्लस नॉमिनेटिव केस प्लस क्लॉज। अब यहां देखें क्या है, जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान से पहले समझेंगे। इट प्लस, इट के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, इट, इज, वाज, विल। विल तो फ्यूचर टेंस में चला गया मॉड्यूल्स भर में, इसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, लेकिन इज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है। अब हम यहां सेंटेंस बनाते हैं, जैसे इट इज आई। अब यहां पर आई क्या आया, नॉमिनेटिव केस आया, यहां पर नॉमिनेटिव केस का यूज होगा, इट इज आई। अब इसका हिंदी क्या होगा, मैं ही तो हूं। क्या होगा इसकी हिंदी, मैं ही तो हूं। अब इसमें हमने क्लॉज नहीं दिया, दूसरे सेंटेंस में देखें, जैसे इट इज यू हु हैज, हैव, यहां पर हैव, ये हु के पहले यू आया है जिसके अकॉर्डिंग हम हैव लगाएंगे। हु हैव स्टोलन माई पेन। इट इज यू, तुम ही तो हो जिसने या जो मेरा पेन चुराए हो, तुम ही तो हो जो मेरा पेन चुराए हो। इसका मीनिंग इस तरह से निकलता है। और देखें जैसे इट इज, अब यहां पर मी नहीं दे सकते, यहां पर इट इज ही, इट इज ही हु हेल्प्ड अस। इट इज ही, वही तो है जो हम लोगों को मदद किया था। तो यहां भी हम हिम नहीं दे सकते हैं, तो यहां भी नॉमिनेटिव केस ही यूज होगा। एक और देखें, इट इज वी हु, अब ये पर्सन है इसलिए यहां पर हु ही यूज होगा, आई यू ही पर्सनल प्रोनाउन है, तो इट इज वी, हम लोग ही हैं। हम पास्ट में ले जाएं, वाज, इट वाज वी, हम लोग ही थे। हु टोल्ड अबाउट हिम, तो हम लोग ही थे जो उसके बारे में बताए थे। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कहां कहां, यहां 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 यहां, ये जो है नॉमिनेटिव केस ये यहां पर यूज हो गया। तो नंबर 2 में भी आप समझ गए अच्छी तरह से। अब चले नंबर 3 में, ये पोजीशन कहां कहां होता है इसे अवश्य समझने की प्रयास करेंगे। पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 3 में आता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में यहां जैसे एज प्लस, यहां देता हूं स्ट्रक्चर, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस
नॉमिनेटिव केस, या देन प्लस नॉमिनेटिव केस। तो देखिए यहां पर सेंटेंस के थ्रू समझे आप। जैसे ही इज एज टॉल एज आई, तो यहां ये नॉमिनेटिव केस में आ गया। वह उतना लंबा है जितना कि मैं। इसी तरह से अब यहां देखें, ही इज टॉलर देन आई। अब वह मुझसे अधिक लंबा है, टॉलर देन आई, ये भी नॉमिनेटिव केस में आ गया। लेकिन कभी कभी जब यहां पे जैसे हम कहते हैं ही इज the boy as good as, यहां पर हम हिम दे सकते हैं या हर दे सकते हैं। अब यहां देखें, ये यहां पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यहां नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा, ध्यान देना है। क्यों? यहां पर एज टॉल एज के पहले कोई नाउन वर्ड नहीं है, ये जो कंपैरेटिव डिग्री में टॉलर के पहले कोई नाउन नहीं है, लेकिन यहां पर एज के पहले यहां पर एक नाउन वर्ड आ गया है। इसी तरह से इसमें भी, टॉलर वाले में भी एक नाउन वर्ड आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ना कि नॉमिनेटिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे ही इज द बॉय एज गुड एज हर, वह उतना अच्छा है जितना कि यह लड़का। इसका मीनिंग इस तरह से निकलेगा। अब हम लोग चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 रूल क्या कहता है, इसे समझें। नंबर 4 रूल में जैसे ऑल, नन या एवरीथिंग, या एवरीबॉडी, इस तरह की वर्ड सब्जेक्ट में आता है और इसके बाद में अगर बट लग जाता है तो इसके बाद नाउन नॉमिनेटिव केस आता है, नॉमिनेटिव केस। और ये बट जो है प्रीपोजिशन का कार्य करता है और इसका होता है मीनिंग इसके अलावे, के अलावे। तो यहां देखें, सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करें। जैसे ऑल बट ही, अब यहां पे नॉमिनेटिव केस में आया, ऑल बट ही इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट देयर। ऑल बट ही यानी तुम्हारे अलावे, उसके अलावे, ही मतलब उसके, यहां पर मीनिंग बदल जाएगा, उसके अलावे सभी लोग वहां उपस्थित हैं। क्या हुआ?
अगर यहां पर किसी का नाम देते हैं तो नाम की जगह पर ही तो प्रोनाउन आता है, तो उसके अलावे सभी वहां उपस्थित हैं, मीनिंग निकल गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एवरीथिंग बट या एवरी बॉडी कर दें यहां पर, एवरीबॉडी बट यू। अब यहां पर ये इसके अकॉर्डिंग आएगा, इज नॉट प्रेजेंट। अब यहां देखें, एवरीबॉडी बट यू, यानी तुम्हारे अलावे सभी लोग वहां उपस्थित हैं, इज प्रेजेंट। अब यहां इसी सेंटेंस को हम बनाए हैं, एवरीबॉडी बट यू, यानी तुम्हारे अलावे एवरीबॉडी प्रत्येक लोग उपस्थित हैं, देयर कर दे, वहां उपस्थित हैं। तो इसमें से जो भी आएगा बट के बाद में ये नॉमिनेटिव केस में आएगा, यहां भी ये नॉमिनेटिव केस में आया। अब हम रूल नंबर 5 में चलते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू बी प्लस नाउन क्लॉज, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। अब जैसे हम कहते हैं यहां पे, आई वुड want to be he। अब इसके बाद में want के बाद यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, डायरेक्ट टू बी आया है, इसलिए यहां पर ही नॉमिनेटिव केस में आएगा। तो आई वुड वांट टू बी ही, मैं उसके जैसे बनना चाहता हूं या बनना चाहूंगा, मैं उसके जैसे बनना चाहूंगा। तो ये 5th रूल। तो ये पोजीशन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस में 5 रूल दिए हैं, यानी 5 पोजीशन है सेंटेंस में। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का कितने रूल हैं, उसका भी 5 रूल है, उसका भी हम लोग कहां कहां ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं उसे भी समझ लें। तो देखें, अब यहां पोजीशन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ ओसी, यानी ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस में रूल नंबर 1 पे देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहां पर ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ओसी फॉर ऑब्जेक्टिव केस। अब यहां भी उसी तरह से, जैसे यहां नॉमिनेटिव केस में जैसे यूज किया गया उसी तरह से यहां भी यूज किया जाएगा। जैसे I saw him, I saw him in the park। अब यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, I saw him in the park, मैंने उसे पार्क में देखा। तो ये प्लेस हो गया वर्ब के बाद। इसी तरह से कभी कभी जैसे you called me
ही एंड मी टू मीट। अब यहां देखें, यहां भी ही एंड मी, ये डबल प्रोनाउन आया है, पर्सनल प्रोनाउन ही एंड मी। यहां भी देखें, ये थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, वही सीरियल नंबर चलेगा जैसे मैं उसमें सिखाया था फर्स्ट रूल में नॉमिनेटिव केस में। तो आपने उसे और मुझे मिलने के लिए बुलाए थे, तो आ गया इसमें। इसी तरह से जैसे ही टोल्ड यू, you and I. He told you and I a story. तो उसने तुम्हें और मुझे एक कहानी बताया या कहा। तो यहां पे इस तरह से हम डबल में ले लिए। अब रूल नंबर सेकेंड में चलते हैं। रूल नंबर सेकेंड में क्या है? लेट प्लस नॉमिनेटिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब यहां देखें, जैसे हम कहते हैं लेट हिम गो होम, तो यहां देखें ये हिम हो गया ऑब्जेक्टिव केस में, यह स्ट्रक्चर है, ध्यान देते रहेंगे रूल पे। लेट हिम गो होम, उसे घर जाने दो। लेट मी सिट हियर, तो लेट मी सिट हियर, मुझे यहां बैठने दो। तो एक पोजीशन यहां आ गया लेट के बाद। अब रूल नंबर 3 में चलते हैं। सभी ध्यान से समझते जाएंगे। अब रूल नंबर 3 में रूल नंबर 3 जो आता है, पहले आता है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। देखिए, जैसे सी लाफ्ड एट हिम, तो सी लाफ्ड एट हिम ये प्रीपोजिशन हो गया। अब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया, तो सी लाफ्ड एट हिम, उसने उस पर हंस दी। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट these pens, distribute these pens between he and her, तो डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स बिटवीन। अब यहां प्रीपोजिशन आया और यहां पर सॉरी यहां आएगा हिम एंड हर, तो यहां भी ऑब्जेक्टिव केस आया, यहां भी ये ऑब्जेक्टिव केस है।
तो उसके और उसके बीच में, ये बॉय में चला गया, गर्ल में चला गया, उसके बीच पेन को बांट दो। अब है रूल नंबर 4। और 4 क्या कहता है, इसे अच्छी तरह समझे। आप देखे होंगे कि यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, अगर यहां पे जैसे ऑल, नन या एवरीबॉडी, प्लस बट आ जाए, प्लस यहां ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन होगा, यहां ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन होगा। जैसे ही allowed all but you, यानी ही अलाउड, उसने आज्ञा दिया सभी को तुम्हारे अलावे, यानी उसने तुम्हारे अलावे सभी को आज्ञा दे दिया, यानी तुम्हें छोड़कर, तुम्हारे सिवा। तो यहां पे ध्यान देना है। इसी तरह से हर फादर forbade, her father forbade everybody but me to go to market, यहां मार्केट। तो हर फादर फॉरबेड, उसके पिताजी मना कर दिया, बट मी, मेरे अलावे और लोगों को मार्केट जाने के लिए। तो इस तरह से जहां भी ये वर्ड आएगा, ऑल, नन, एवरीबॉडी, उसके बाद में बट के बाद, ये सब प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। अब रूल नंबर 5 में कभी कभी जेरंड और इन्फिनिटिव के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यहां है जेरंड प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, प्लस इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझें। जैसे seeing her he became happy। तो यहां seeing क्या हो गया, जेरेंड हो गया, उसे देखकर, seeing her he became happy, तो उसे देखकर वह खुश हो गया। इसी तरह से यहां पर एक सेंटेंस, यहां प्लेस कम है, यहां एक सेंटेंस देता हूं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, ये अब समझ जाएंगे इतना। तो मैं समझता हूं कि ये 5 रूल जो दिए हैं, और नॉमिनेटिव केस के भी 5 रूल दिए हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी 5 रूल दिए हैं, इन 10 रूल को
अच्छी तरह से आप समझ लेंगे तो पोजीशन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और कोई भी आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। इसे बार बार आप समझने की प्रयास करें, बार बार देखने की प्रयास करें, फिर बोलने की प्रैक्टिस करें, तभी आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, इस पर कुछ एक्सरसाइज देंगे, और या हो सकता है कि मैं अगला इसके बाद जो है पर्सनल प्रोनाउन के बाद पॉजेसिव प्रोनाउन उस पर वीडियो बनाएंगे। तो जैसे हो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।